अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या आपको मालूम है सूरह बकरा पढ़ने से आपके घर में कितनी परेशानियां दूर हो सकते हैं। आजकल के दौर में मुसलमान भाई इतना परेशान क्यों हैं, इतना परेशान हाल क्यों है, इतना परेशान में क्यों रहते हैं। आपको मालूम है सूरह बकरा आप घर पे पढ़वाएंगे, किसी दुकान मोहल्ले कहीं पे पढ़वाएंगे, आपका कितना सवाब का काम होगा और आपके घर में जो परेशान आए होंगे परेशानी को अल्लाह तआला दूर कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सूरह बकरा, अगर आप सूरह बकरा पढ़वाते हैं किसी बच्चे से, किसी हाफिज कुरान से, किसी आप इमाम से पढ़ाते हैं, तो आप खुद पढ़ते हैं या कहीं किसी से रिलेटेड पढ़ाते हैं, तो आप इसकी जानकारी हासिल कर लीजिए। इसके पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, नहीं फ़ायदे हैं, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर अभी नए नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन को नए नहीं है तो दबा दीजिए। इससे ये होगा जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मैं बताना चाहता हूँ यही कि सूरह बकरा, ये सूरह बकरा क्या होता है। आप कुरान मजीद की फर्स्ट जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, उसके अलिफ लाम मीम आता है, यानी एक आयत से लेकर के तीसरे पारे तक, एक पारे से लेकर 2.5 पारा लगभग होता है, और वहाँ तक आप उसको बोलते हैं सूरह बकरा। पूरे कुरान में सबसे बड़ा सूरह वही है सूरह बकरा, और सबसे छोटा सूरह है कौसर, सूरह कौसर। तो मैं ये बता दूं आपको कि आप जब बच्चे से पढ़ाते हैं तो इनका फ़ायदा जानकारी हासिल कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपके मकान में कहीं पे दलान में कहीं कमाई नहीं होता है, तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे पढ़ने से आपकी परेशानियाँ नेकी हल हो सकता है और एक नेक काम भी आप कर सकते हैं। और इससे आपका यही फ़ायदा होगा कि आपके घर से जितने भी बच्चे, बूढ़े, नौजवान दुनिया फ़ानी हो चुके हैं और उनके नाम पर भी पढ़कर दुआ कीजिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका भी बख्शिश होगा और आपका नेकी में इजाफ़ा होगा। अगर आप इस बात को अमल करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिए सूरह बकरा पढ़ाने के लिए। और ये एक आयत से लेकर के कुरान शरीफ से एक आयत से लेकर 286 आयत होता है, और अलिफ लाम से स्टार्ट होता है, तिलकर रसूल होता है, वहाँ सूरह ख़त्म होता है। तो मैं बता दूँ आपको, इससे ये होगा कि जब आप किसी मुसलमान भाई के पास शेयर करेंगे और जानकारी हासिल नहीं होगा कि सूरह बकरा पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, नहीं फ़ायदे हैं, तो आप जानकारी हासिल कर चुके हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका सवाब का काम करेंगे, शेयर कीजिए नौजवान भाइयों के पास। और मैं ये भी बता दूँ सूरह बकरा सबसे अफजल है, तमाम कुरान में सबसे अफजल यही है सूरह बकरा। आप इसको पढ़ते हैं कोई भी परेशानी हो अल्लाह तबारक व तआला इसको दूर कर देंगे। और ये सबसे कुरान शरीफ का सबसे बड़ा सूरह यही है सूरह बकरा, और ये स्टार्ट होता है फर्स्ट पारा से कुरान शरीफ का, और तीसरे पारा लगभग 2.5 पारा है, और आपको पढ़ना होगा। और ये भी जानकारी हासिल कर लीजिए कि कितना दिन पढ़ना होगा। आपका जितना दिन हो सके, 20 दिन 40 दिन आपका इतबार से आप पढ़ सकते हैं, पढ़वा सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हैं, दूसरे से पढ़वा सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए अमल करने के लिए। तो मैं एक छोटा नासिर में पेश कर रहा हूँ, आप समात कीजिए। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही ज़बाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही ज़बाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही ज़बाना आदिल मैं तुझे रख लो आका मेरे आदिल मैं तुझे रख लो ऐज़ल व ऐज़ाना आदिल मैं तुझे रख लो। इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जाने लबों पर हो। क्यों
मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे आका मेरे, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। आ दिल में तुझे रख लो ऐज़ व इज़ाना। तो हज़रात, कैसा लगा नाज़ शरीफ? आप कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह का इस्तकबाल ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं बोला हूँ सूरह बकरा इस पे अमल कीजिए। और मैं एक दिनी तरीके में क्वेश्चन करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक ही क्वेश्चन मैं करता हूँ कि आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके बीवी का नाम बतलाना है और आपको जवाब कमेंट में देना है। तो इंशाल्लाह बने रहिए मदनी चैनल पे 0786 पे। तो आज के इतना ही, खुदा हाफिज़।